गुड इवनिंग बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला और दूसरा सवाल हल किया था। मैंने आपसे कहा है कि आप कॉपी बना के सवाल हल कर लीजिए, उसमें 200 पेज की आप लॉन्ग नोटबुक बना लीजिए। अब हम लोग इसका तीसरा सवाल हल करेंगे प्रश्न संग्रह 1.1 का। तो देखिए 1.1 का तीसरा सवाल हमारा क्या है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यहाँ पे मध्य बिंदु नहीं होता है, मध्य मतलब कि बीच में कहीं भी हो, बीचों बीच नहीं। यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो वैसा लिखिए। अब एक रेखीय बिंदु क्या होते हैं हम सब जानते हैं, तो हम सवाल द्वारा इसे हल करके देखेंगे कि क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर 3। तो इसमें से हमें देखना है सबसे पहले कि हमें दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, तो 3 हमको दूरी दी है। तो हम देखेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये पी आर की दूरी 7 है, पी क्यू की दूरी 10 है, क्यू आर की दूरी 3 है। तो इन तीनों में जो पी क्यू है उसकी दूरी सबसे बड़ी है। तो हम जो सबसे बड़ी दूरी वाला बिंदु होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, समीकरण 1। अब बचे हुए कौन है, पी आर और क्यू आर। तो जो हमारे दो छोटे होते हैं हम उनको जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर धन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर, अब पी आर का मान कितना दिया है 7, क्यू आर का कितना दिया है 3, तो 7 धन 3 क्या हो गया 10। ये हो गया समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 देखोगे तो समीकरण 1 का मान भी 10 है, मतलब जो पी क्यू की दूरी है वो 10 है, और ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो भी 10 है। तो अगर मेरा एक पक्ष बराबर है तो मेरा दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो अब अगर हम इसे आकृति द्वारा देखें तो हमारी आकृति है कि ये मेरा पी क्यू सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने ये रेखा खींची है जिसमें पी पहले और क्यू मेरा लास्ट में लिया है। इनके बीच की दूरी क्या है 10। अब इनके मध्य मतलब मध्य बिंदु नहीं, इनके बीच में मैंने बिंदु आर लिया है। तो पी आर की दूरी कितनी है 7 हमें दिया है, और क्यू आर की दूरी कितनी है 3। तो ये भी मेरा पूरा 10 होता है और ये भी 7 धन 3 10 होता है। अगर ऐसा हमको हल मिलता है उत्तर, तो हम बोलेंगे कि बिंदु जो आर है वो बिंदु P और Q के मध्य स्थित बिंदु है, तथा बिंदु P Q R एक रेखीय बिंदु है। अगर मेरा इसका मान बराबर नहीं मिलेगा, जैसे अगर ये मेरा उत्तर 11 आया और इन दोनों का योगफल अगर मुझे 9 मिलता है, इसका मतलब ये बिंदु एक रेखीय बिंदु भी नहीं है और कोई बिंदु किसी दो बिंदु के मध्य स्थित बिंदु नहीं है। तो यही मैंने शब्दों में लिखा है। इसलिए बिंदु P, Q और R बिंदु एक रेखीय बिंदु हैं, तथा बिंदु R बिंदु P और Q के मध्य स्थित बिंदु है। तो ये हो गया मेरा पहला सवाल, जिसमें कि ये तीनों बिंदु एक रेखीय हैं और ये क्या है, मध्य स्थित बिंदु भी हमको मिल गया। मध्य बिंदु कब मिलेगा, जब बिंदु एक रेखीय होंगे। अब दूसरे सवाल में हम देखते हैं जो कि मेरा एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो दूसरा सवाल हम देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ आर एस हमको क्या दिया है 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6, डिस्टेंस ऑफ आर टी 4। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है आर एस। तो हम लिखेंगे पहले डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर 8 समीकरण 1। अब हम बचे हुए हमको दोनों को जोड़ना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी बराबर, एस टी कितना है 6, आर टी है 4, तो 6 धन 4 10 समीकरण 2।
अगर आप देखो तो समीकरण 1 का उत्तर मेरा 8 आता है और 2 का उत्तर मेरा 10 आता है, जो कि दोनों मेरे पक्ष बराबर नहीं है। पहले वाले सवाल में क्या था, दोनों का उत्तर मेरा समान आया था 10-10, इसलिए मैं इसको आगे लिखी थी कि बराबर है, मगर यहाँ पर दोनों में उत्तर अलग अलग आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 से डिस्टेंस ऑफ आर एस बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, बराबर नहीं है डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, अगर पहले और दूसरे सवाल में आपको अंतर दिखा होगा, पहले सवाल में हमें यहाँ पर बराबर मिला था ये, तो हमने एक रेखीय बताया था। दूसरे सवाल में हमें बराबर नहीं मिला है, इसका मतलब ये बिंदु एक रेखीय नहीं है। इसलिए मैंने पहले सवाल में आपको आकृति बनाया था, वो आकृति हम तभी बना सकेंगे जब हमारे बिंदु एक रेखीय होंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे सवाल में आकृति नहीं बना सकते हैं इसकी, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसलिए बिंदु आर एस टी एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो इसलिए कोई भी बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु नहीं है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक रेखीय है बिंदु उसका भी उदाहरण सिखाया और एक जो नहीं है उसका भी बताया। तो इसके आधार पर मैं आपको ये 4 सवाल होमवर्क दे रही हूँ, तो आप लोग इसे हल करने की कोशिश करना, और अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप लोग मुझसे पूछना, तो मैं उसको फिर से आपको हल करके दूंगी। तो मेरा तीसरा सवाल है, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए बराबर 9, डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर 7। अगर ये एक रेखीय होगा तो हमें क्या करना है, पहले सवाल के जैसा हल करना है, नहीं होगा तो हमें दूसरे के जैसा हल करना है। हमारा चौथा सवाल है, डिस्टेंस ऑफ एल एम बराबर 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन बराबर 12, डिस्टेंस ऑफ एन एल बराबर 8। हमारा पांचवा सवाल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड बराबर 7, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर 8। और हमारा छठवां सवाल है, डिस्टेंस ऑफ डीई बराबर 5, डिस्टेंस ऑफ ईएफ बराबर 8, डिस्टेंस ऑफ डीएफ बराबर 6। तो ये चारों सवाल बच्चों आप लोग इसे हल करने की कोशिश करो। आप लोगों को अगर कहीं पे कोई डाउट आएगा तो हम इसे फिर हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 का सवाल तीसरा था। अब अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। धन्यवाद।